जीरा सौंफ के भाव मंदे, इसबगोल के भाव बने स्थिर। नमस्कार, राम राम सभी किसान साथियों। आप जुड़े हैं आप लोग मीरता फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर और आपके साथ में आपका साथी मोहन मेरिया। आज तारीख है 26 जून 2024। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेड़ता और नागौर कृषि उपज मंडी की फसलों के भाव। इसके साथ ही बात करेंगे सुहा के भाव भी आज टूटे हैं, कितने भावों में गिरावट आई है और किस प्रकार से आज जीरे के एनसीडेक्स में जिस प्रकार की मंदी थी तो हाजिर भाव में कितनी मंदी थी। तमाम जानकारी के लिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसबगोल के क्या भाव हैं, आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं रहेगा, ना ही कोई जानकारी आपसे छुपेगी। तो साथियों, इस वीडियो में हम वही भाव आपके साथ शेयर करेंगे जो मंडियों की तरफ से आधिकारिक बुलेटिन जारी होता है, उसी के अनुसार आपके साथ भाव शेयर करते हैं ताकि आपके पास सही और सटीक ऑथेंटिक जानकारी आपके साथ पहुंचे। इसके लिए हम मंडी में पूरे दिन रहकर लाइव बोली भी आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप घर बैठे मेड़ता मंडी की बोली आप देख सकते हैं। जीरा सौंफ के क्या भाव है, तमाम सारी जानकारी आपके साथ विगतवार आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले चाहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पेज पर पहली बार जुड़े तो पेज को फॉलो भी करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि किसान साथियों तक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले मेड़ता कृषि उपज मंडी की फसलों के भाव। मेड़ता मंडी में सबसे पहले बात करते हैं मूंग की, और मूंग के अधिकतम भावों की अगर बात कर लेते हैं तो 8,000 रुपये कुंटल, मध्यम भाव 6,100 से लेके 7,400, न्यूनतम मूंग के भाव 5,500 से लेके 6,000 रुपये कुंटल। साथ बात करते हैं चना की, चना ऊपर में रहा 6,300, मध्यम भाव 6,200 रुपये कुंटल, न्यूनतम भाव 6,000 रुपये कुंटल। तो चने के भाव में 50-60 रुपये की मंदी देखने को मिली है। तो बात कर लेते हैं सुहा की, तो सिंधी सुहा के भाव में आज गिरावट देखने को मिली है। सिंधी सुहा आज भी कमजोर रहा है। सिंधी सुहा के ऊपर में भाव रहे हैं 11,300, मध्यम भाव 10,800, न्यूनतम भाव 10,000 रुपये कुंटल। हल्का माल है तो 10,000 से नीचे भी कुछ देरियां बिकी है। बात करते हैं साथियों सौंफ की, तो सौंफ की सबसे पहले बात कर लेते हैं आवक की। तो 1,200 से 1,500 बोरी के आसपास सौंफ की आवक थी और सौंफ के भाव में कमजोरी चल रही है, काफ़ी दिनों से मंदे चल रहे हैं, ग्राहकी काफ़ी कमजोर है और भाव बहुत कम मिल रहे हैं। आज के अगर भावों की बात कर लेते हैं तो 1,000 से 7,500 के बीच काफ़ी डेयरियाँ बिकी है। औसतन जो मंडी के अधिकतम भाव आए हैं उसमें रहे आज 8,000 अधिकतम, मध्यम भाव 6,800 और न्यूनतम भाव 5,500 रुपये कुंटल। तो ये थे सौंफ के भाव। बात कर लेते हैं साथियों गंवार की, तो गंवार के भाव आज अधिकतम रहे 5,030, मध्यम भाव 5,000 रुपये कुंटल, न्यूनतम भाव 4,900 रुपये कुंटल। साथियों बात कर लेते हैं इसबगोल की यानी गोड़ा जीरा की, तो इसबगोल के भाव आज कल के मुकाबले देखा जाए तो 50 रुपये का सुधार जरूर देखने को मिला है। इसबगोल की आवक लगातार स्टैंड बनी हुई है, 2,000 कट्टे के आसपास लगातार आवक बन रही है। बढ़िया क्वालिटी का माल भी आ रहा है, लेकिन बढ़िया क्वालिटी में जिस प्रकार के भाव 14,200-300 बिक रही थी वो आज नीचे आ गई है, 14,000 से अंदर बिक रही है। पिछले 2-3 दिन से इसबगोल में भी मंदी देखने को मिली है। बात कर लेते हैं आज अगर भावों की, तो अधिकतम भाव रहे हैं 13,650, मध्यम भाव 12,500, न्यूनतम भाव 11,800 और हल्का माल है तो वो 11,000 के अंदर भी कुछ डेयरियाँ बिकी है। बात कर लेते हैं साथियों तारामीरा की, तो तारामीरा के अधिकतम भाव रहे हैं 4,750, मध्यम भाव 4,700, न्यूनतम भाव 4,600 यानी 46 रुपये कुंटल। ये तारामीरा के भाव। और अब बात कर लेते हैं अषाढ़िया की, तो अषाढ़िया के भाव कल के जितने ही लगभग बने हुए हैं। अषाढ़िया अधिकतम रहा 10,000 रुपये कुंटल, मध्यम भाव 9,500 रुपये कुंटल, न्यूनतम भाव 8,800 रुपये कुंटल। ये भाव आपके साथ बताए जा रहे हैं साथियों। ये 1 क्विंटल यानी 100 किलो के भाव आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं साथियों कपास की, तो कपास 40 फीट के अनुसार लगातार स्थिर चल रहे हैं, 6,800 से लेकर ऊपर में 7200 यानी 7,200 रुपये कुंटल। बात करते हैं साथियों रायडा की, तो रायडा के भाव की कल जितने बने हुए हैं 40 तेल के अनुसार अगर भावों की बात कर लेते हैं तो 5,430 रुपये कुंटल। जिस प्रकार के भाव एक बार 5,800-5,700 गए, लेकिन एक बार फिर 300-400 रुपये की मंदी चल रही है। 2-3 दिन से भाव यही चल रहे हैं 5,430 40 तेल के अनुसार। साथियों अब बात कर लेते हैं जीरा की। सबसे पहले बात करते हैं जीरा की आवक की, तो जीरा की आवक लगभग आज अभी 3,000 3,500 बोरी के आसपास आवक थी। और अगर एनसीडेक्स की बात कर लेते हैं तो आज 300-350 एनसीडेक्स कमज़ोर था। आज हाजिर भाव में इसकी ग्राहकी थोड़ी सी कमज़ोर थी। इसी का नतीजा था कि कल के मुकाबले अगर बात कर लेते हैं तो आज 300-400 रुपये जीरे के भाव मंदे थे। कौन से क्वालिटी के भाव किस रेंज के भाव मंदे थे वो भी आपको बता देते हैं। कल जो जीरा 28,000 बिक रहा था वो आज 27,500 के अंदर अंदर बिकता नजर आया है। जिस प्रकार की क्वालिटी है, हालांकि बढ़िया क्वालिटी की डेयरियाँ आज कुछ एक डेयरियाँ 30-31,000 भी बिकी है, लेकिन उसको ऊपर के भाव नहीं माने। 4-5 डेयरियाँ हैं वो 30-31,000 बिकी है, लेकिन ज़्यादातर जो डेयरियों की अगर भावों की बात कर लेते हैं आज 26,500 से लेके 27,500 के बीच काफ़ी सारी डेयरियाँ बिकती नजर आई है।
और जिस प्रकार से एनसीडेक्स में मंदी थी, दोपहर के आसपास 350 के आसपास मंदी थी, 29,200-300 रुपये के एनसीडेक्स के भाव थे। हाजिर भाव में उसका असर देखने को मिला। इसी वजह से आज कल के मुकाबले देखा जाए तो 300 से 400 रुपये आज जीरे के भाव में मंदी नजर आई है। मंडी की तरफ से आधिकारिक भावों की अगर बात कर लेते हैं तो अधिकतम भाव आज 28,000 दिखाए गए, कल ये 28,500 थे। जो ऊपर के भाव है 25,000 से लेकर 28,000 तक के भाव बताए हैं। मध्यम भाव 22,000 से लेकर 24,000। न्यूनतम जो हल्के क्वालिटी का जीरा है वो 18,000 से लेकर 21,000 भी बिकता नजर आया है। तो साथियों, जीरे के भावों को लेकर भी जिस प्रकार से हम किसानों से बात कर रहे हैं, अब जीरा किसान साथी, क्योंकि आगामी बारिश भी जगह जगह होने लगी है, अगली फसल की तैयारी करने के लिए किसान साथी अब अपने पास जो भी फसल बची है, और जीरा अभी भी किसान साथियों के पास काफ़ी पड़ा नजर आ रहा है। जिस प्रकार की किसानों की हम बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं, तो वो भी कह रहे हैं हमारे गाँव या हमारे आसपास में अभी जीरे का स्टॉक कर रखा है और किसान इतना ही फसल लेकर आ रहा है जितनी उनको अभी खरीफ की फसल है उसकी बुआई के लिए जितनी आवश्यकता है पैसों की, उसी के अनुरूप लेके आ रहे हैं। तो किसान साथियों, जब भी आपको लगे कि जिस प्रकार से आपको आगामी फसल की तैयारी है, अब अन्य जगह आपको आवश्यकता है, तो फसल को ठीक भाव आ जाए उस समय निकालनी चाहिए, क्योंकि आगामी दिनों में क्या भाव रहेंगे किसी को पता नहीं चलता है, और कब तक बढ़ेंगे, क्योंकि इसकी कब डिमांड आ जाए और कब एकदम भाव बढ़ जाए, भाव टूटेंगे भी। लेकिन अगर टूटने की बात करें तो इससे नीचे जीरा 24-25 हज़ार से जीरा नीचे जाता नजर नहीं आ रहा है। ये भाव स्टैंड रहने की संभावनाएं काफी हद तक लग रही है। तो साथियों, ये तो थे मेड़ता मंडी के भाव। अब बात कर लेते हैं नागौर कृषि उपज मंडी की फसलों के भाव विगतवार। नागौर मंडी में सबसे पहले बात करते हैं दाना मेथी की। दाना मेथी अधिकतम 5,300 रुपये कुंटल, मध्यम भाव 5,000 रुपये कुंटल। बात करते हैं साथियों तारामीरा की। तारामीरा अधिकतम भाव 4,775, न्यूनतम भाव 4,500 रुपये कुंटल। बात करते हैं सरसों यानी रायडा की, तो रायडा अधिकतम रहा है 5,300 रुपये कुंटल, न्यूनतम भाव 4,600 रुपये कुंटल। बात करते हैं साथियों अब जवार की, तो जवार अधिकतम रही है 4,600 रुपये कुंटल, न्यूनतम जवार के भाव 2,800 यानी 2,800 रुपये कुंटल। बात करते हैं साथियों इसबगोल। इसबगोल अधिकतम रही है 13,350 और न्यूनतम भाव 10,500 रुपये कुंटल। सौंफ अधिकतम 8,000 रुपये कुंटल, न्यूनतम भाव 5,000 रुपये कुंटल। बात करते हैं जीरा की, तो नागौर मंडी में जीरा में आज मंदी नजर आई है। जीरा अधिकतम रहा है 27,800 रुपये कुंटल, न्यूनतम भाव जीरा के 22,000 रुपये कुंटल। बात करते हैं गंवार की। गंवार अधिकतम 5,050 रुपये कुंटल, न्यूनतम भाव 4,600 रुपये कुंटल। साथियों बात करते हैं मूंग की, तो मूंग अधिकतम रहे 8,100 रुपये कुंटल, न्यूनतम भाव 6,500 रुपये कुंटल। तो साथियों ये थे मेड़ता और नागौर कृषि उपज मंडी की फसलों के भाव। इसके साथ ही साथियों जो भी किसान साथी हमारे साथ जुड़े हैं तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएंगे कहाँ से जुड़े, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है। इसके साथ ये जरूर बताएं कि आज बारिश कहाँ पे हुई है, कितनी बारिश हुई है, किस प्रकार की फसलों की आगामी तैयारी चल रही है, ताकि हमारे साथ जुड़ने वाले सारे किसानों को ये पता चल जाए कि कौन से गांव में बारिश हुई। क्योंकि बारिश को लेकर भी आगामी जो बीज को लेकर भी किसानों की काफ़ी सवाल रहते हैं कि कौन सा बीज बोया, कौन से गांव में कौन सी फसल कर रहे हैं। इसका भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके गांव में ज़्यादातर कौन सी फसल बोई जाती है। तो एक बार पुनः नई जानकारी लेकर आप तक हाजिर होंगे। जब तक जय जवान जय किसान।